हाय फ्रेंड्स, आई होप यूर कीपिंग वेल। इस वीडियो में मैं एक सेंटेंस लाया हूं और उस सेंटेंस से मैं क्वेश्चन रेज करूंगा। आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सेंटेंस है, अमीर नहीं जानते कि गरीब कैसे जीते हैं। जी, आपने सेंटेंस सुन लिया। अमीर नहीं जानते कि गरीब कैसे जीते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ये फिक्रा ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, तो आपको अमीर के लिए और गरीब के लिए क्या लफ्ज, क्या वर्ड्स लेकर आएंगे। जी, हिंट मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप अमीर और गरीब के लिए रिच और पुअर का यानी जो सोच रहे हैं, तो वो गलत है। क्यों कि रिच और पुअर जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन नहीं है। आपको तो नाउन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स या तो किसी नाउन से पहले आते हैं, जिस नाउन को वो मॉडिफाई करते हैं उससे पहले आते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। तो अकेले एडजेक्टिव कभी इस्तेमाल नहीं होते। अगर मेरे सवाल का जवाब आप जानते हैं तो फिर आप ये करेक्शन खुद कर सकते हैं। आपको मेरी तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से आप ये नहीं जानते, तो फिर आपको मेरी तकरीर आखिर तक सुननी पड़ेगी। अगली बात ये है कि ये एडजेक्टिव के एरर के लिहाज से ये मेरी आखिरी वीडियो है, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंटरमीडिएट के पास्ट पेपर के लिहाज से मैंने देखा कि जो एडजेक्टिव्स के एरर आते हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है, let me know in the comments. If you are new here, please subscribe my channel so that you may get notification of my new videos on time. Without wasting, let's start now. जी, सोच लिया आपने कि क्या वर्ड लेकर आएंगे रिच के लिए, और यानी जो पुअर है हमने यानी अमीर और गरीब बोला है, तो उसके लिए क्या वर्ड लेकर आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिच और रिचेस यानी अमीर को, रिच को प्लूरल बना के रिचेस लगाते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और अगर आप रिच पीपल, रिच मैन लगाते हैं तो फिर उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसके लिए मैं पॉइंट दे रहा हूँ, आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप इस तरह का एडजेक्टिव को नाउन बनाना चाहते हैं तो वो बन जाता है। ऐसे एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं तो वो नाउन बन जाते हैं, तो फिर वो नाउन के तौर पे ट्रीट होते हैं। लेकिन उनका अब सिंगुलर और प्लूरल वाला चक्कर नहीं होगा कि आप उसके साथ एस का इजाफा करें और एस का इजाफा ना करें, यानी सिंगुलर इस्तेमाल करें या प्लूरल इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होंगे। वो क्या होंगे? वो सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होंगे। यानी अगर आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगाते हैं और वो जो है ना पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होगा। वो एडजेक्टिव प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होगा। जैसे द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लिव। जी, अमीर नहीं जानते गरीब कैसे जीते हैं। अब मैंने ये ट्रांसलेट कर दिया है, तो अब आपको समझ आ गया कि जब एडजेक्टिव के से कबल यानी जब एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो उससे पहले आर्टिकल दी लगाते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे पहले दी लगाएं और वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें, तो उनको वो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होंगे, वो सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे रिच है तो द रिच अमीर, पुअर द पुअर यानी गरीब। इसी तरह विकट, आपने एक एडजेक्टिव सुना होगा विकट। विकट का मतलब होता है यानी कमीना। द विकेट कमीने। राइटस मीन्स पारसा नेक। द राइटस पारसा नेक लोग या नेक। इस पॉइंट के लिहाज से जो पास्ट पेपर्स में सेंटेंसेस आए हैं और उनमें ये एरर आ रहा है, वो हम देखते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं। पुअर्स नीड हेल्प। जी, अभी मैंने बताया कि ये पुअर्स जो है ये नाउन के तौर पर ट्रीट नहीं होगा। इससे पहले हम आर्टिकल दी, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है और इसका कोई नाउन नहीं होता, यानी ऐसे आप इसको नाउन नहीं बना सकते, तो हम इससे पहले आर्टिकल दी लगा के इसको नाउन बनाते हैं। द पुअर नीड हेल्प। गरीब मदद के मोहताज होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पुअर्स लीड मेजरेबल लाइफ। तो राइट वर्जन है द पुअर लीड मेजरेबल लाइफ।
تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.